Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Kill Hub channel. Guys, are you unknowingly shortening your lifespan? दुनिया में हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो एक सेहतमंद लंबी ज़िंदगी जिए, मगर हमारी कुछ आदत ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में बीमारी को लेके आ जाती हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों को भी छोटा कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी 8 आदतें हैं जिससे हमारी ज़िंदगियां कम हो रही हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। सबसे पहला पॉइंट है स्मोकिंग। आप पाइप पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, वेप पीते हैं, शीशा पीते हैं, whatever type of smoke if you are inhaling, take my words, it is medically proven कि आप अपनी ज़िंदगी में से 10 से 15 साल कम कर रहे हैं। नंबर 2, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, या जिसे हम कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। के शराब पीना सबको मालूम है, हमारे जिगर को, लिवर को ख़राब करती है, डैमेज करती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ड्रग्स, नशे हैं जो कि हमारे जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स को ख़त्म कर देते हैं। तो जो लोग नशा करते हैं किसी भी चीज़ का, वो अपनी ज़िंदगियों में से 5 से 10 साल माइनस कर लें। तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है पुअर डाइट। आजकल के दौर में हम लोग प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड या शुगर या सॉल्ट का एक्सेसिव इनटेक आपकी ज़िंदगियों को कम कर देता है, बीमारियों को दावत देता है। नंबर 4, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। पहले ज़माने में हमें अगर टैक्सी लेनी होती थी तो हमें टैक्सी स्टैंड तक चल के जाना पड़ता था। हमें ग्रॉसरी करनी होती थी तो हमें ग्रॉसरी शॉप तक जाना होता था। हमें कुछ खाने का मन होता था तो स्पॉट्स बने थे फूड, वहाँ में चल के जाना पड़ता था। अब ये सारी चीज़ें आज के वक्त में हम 1-2 क्लिक्स पर अपने घर पे मंगवा लेते हैं। तो यही वजह है, अगर आप कंपेयर करें अपने बाप दादा परदादा को, उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में कमी आती चली जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसका रीज़न ही ये है कि हमारी फिज़िकल एक्सरसाइजेस ना होने के बराबर हो गई हैं। आप अपने लिए टाइम निकालें, वॉकिंग कीजिए या जिम के लिए टाइम निकालें। अगर ये नहीं कर सकते तो अपने घर से मेट्स को फारिग कीजिए और घर के तमाम काम घर के तमाम लोग मिलकर कीजिए, ताकि आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस होती है। इनसफिशिएंट स्लीप, कम सोना भी बीमारियों को लेके आता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बेशुमार किस्म की बीमारियां आती हैं। अच्छा, ये तो हमारे मज़हब में भी है कि रात हमने तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाई है, और अब ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि रात की नींद से कैंसर के जो जरासीम हैं वो ख़त्म होते हैं। इंसान के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलती है। बहुत सारी ऐसी जो डैमेजेस हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रही होती हैं, तो वो रात को सोने से हील अप हो जाती है। तो कम से कम 6 से 8 घंटे रात की नींद हमें लेनी चाहिए अगर हम एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी चाहते हैं। मोटापा, ओबेसिटी, अगर आप अपने बॉडी मास इंडेक्स से ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइजेस कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, बेशुमार तरीके कार। डिप्रेशन और एंजाइटी, हमारे यहाँ सबसे पहले तो डिप्रेशन और एंजाइटी को या तो बीमारी समझा ही नहीं जाता, और अगर समझा जाता है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता, नहीं यार ये खुद ही ठीक हो जाएगा। जबकि ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशंस पे आपको ले जाता है। ये क्योरेबल प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, लेकिन ये क्योरेबल है। इसके लिए सबसे पहला जो तरीक़ेकार होता है कि आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलें। इसके डिफरेंट असेसमेंट्स होते हैं, जैसे APA का, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का असेसमेंट है। वो असेसमेंट आपसे साइकोलॉजिस्ट करेगा आपके साथ,
तो उसको ये पता चल जाएगा कि आप बिगनिंग लेवल पे हैं, मॉडरेट उस पे सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, या सिवियर कंडीशन है आपकी। अगर सिवियर है तो डेफिनेटली ही विल रेफर यू टू साइकेट्रिस्ट, जो मेडिसिन डॉक्टर होता है, उसमें आपको दवाइयाँ भी खाने पड़ेंगी, लेकिन इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है पुअर डाइजेशन। कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, उसका ताल्लुक मैदे से होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हकीम लुकमान ने कहा था। और हकीकत में आप देखें, कोई भी चीज़ होने से पहले आपका जो हाजमा है वो ख़राब होगा, या तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी या डायरिया शुरू हो जाएगा। तो इन एनी केस अगर आपको हाजमे में दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो फ़ौरन रुजू कीजिए डॉक्टर से और इसका प्रॉपर इलाज करवाइए। इससे आपके अंदर बेहतरी आएगी, आप बीमारियां आपसे दूर भागेंगे और आप एक अच्छी सेहतमंद लंबी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती के साथ पैदा किया। हमारी अपनी कोताहियाँ और गैर जिम्मेदाराना लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी ज़िंदगियों में ना सिर्फ बीमारियां आ रही हैं, बल्कि हमारा लाइफ स्पैन भी छोटा होता चला जा रहा है। तो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।